जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मनीष सोशल पे। आज हम लोग एक बहुत अहम और बहुत ही ज्वलनशील मुद्दे पे बात करने आए हैं। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं भारत के बहुत बड़े शख्सियत, बहुत इस समय के बहुत चर्चित चेहरा और जो है हम लोगों के बीच, हम लोगों के लिए, हमारे युवाओं के लिए, भारत के बेहतर भविष्य के लिए और जो है वो लड़ाई लगातार कई सालों से लड़ रहे हैं। हम उनकी बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं सोनम वांगचुक की। जी हाँ, सोनम वांगचुक की बात करने जा रहे हैं। आप लोगों को सबसे पहले हम ये बताना चाह रहे हैं कि आखिर सोनम वांगचुक हैं कौन, या कहाँ से बिलोंग करते हैं और हम लोग इनको कैसे जानते हैं। क्या ये पहली बार जो है चर्चा का विषय बने हुए हैं, या इससे पहले भी ये चर्चा में थे, या इससे पहले भी इनका जो है वो लोग जानते थे। तो हम इसके बारे में आज आप लोग को बताने आए हैं। बाकी आप लोग बहुत सारी चीज़ तो यूट्यूब से देख चुके होंगे, ऑलरेडी आपको पता होगा, लेकिन फिर भी हम एक अपने हिसाब से, अपना जो हमारा रिसर्च है उसके हिसाब से आप लोग को हम कुछ बताने आए हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सोनम वांगचुक कौन है और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो सोनम वांगचुक जो है लद्दाख से बिलोंग करते हैं। ये बेसिकली लद्दाख के रहने वाले हैं और ये इनको जो है सोनम वांगचुक लद्दाख के एक इंजीनियर, शिक्षाविद, नवाचारकर्ता और पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। वे छात्रों के बेहतर शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और लद्दाख के अधिकारों के लिए लंबे समय से काम कर रहे हैं। आप लोग ये चीज़ जानते ही होंगे। इन्होंने एक बहुत पहले भी एक बार लद्दाख के जो है पूर्ण राज्य के लिए और छठी अनुसूची में शामिल करने के लिए अनशन पे बैठे हुए थे। ये लगभग 2-3 साल पहले की बात है। आप लोगों को ये चीज़ पता होगा, नहीं पता होगा तो हम बता दिए हैं। ये पहली बार नहीं है कि ये जो है समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इससे पहले भी ये कई बार लड़ाई लड़ चुके हैं। तो आप लोग से ये हम बताना चाह रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है कि जो सोनम वांगचुक जी हैं इनको हम लोग पहली बार नाम सुने हैं या इनको हम लोग पहली बार जानते हैं। नहीं, इनको हम लोग, इनका नाम बहुत पहले से ही है। इनको एक बार रोमन मैगसेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और इनको हम लोग, एक मूवी है थ्री इडियट्स में जो फुसुक वांगडू है, फुसुक वांगडू का जो किरदार है वो इन्हीं से प्रेरित है। सोनम वांगचुक जी से ही फुसुक वांगडू का किरदार प्रेरित है। तो इससे हम लोग ये लगा सकते हैं कि ये बहुत ही कितने प्रभावशाली व्यक्ति हैं, इससे हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं। और इन्होंने जो है सौर ऊर्जा से चलने वाली तकनीकी, पर्यावरण संरक्षण और कई नवाचार किए हुए हैं, जिससे समाज का बेहतर हो सके, समाज आगे बढ़ सके, पर्यावरण अच्छा हो। इसको लेके बहुत टाइम से लड़ाई लड़ रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि जो है सोनम वांगचुक जी भूख हड़ताल पे क्यों बैठे हुए हैं। इनका मुख्य कारण क्या है कि ये भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। तो आपको पता होगा सोनम वांगचुक जी लगभग 18वां दिन आज है, कल 19वां दिन हो जाएगा। ये दिल्ली के जंतर मंतर पे भूख हड़ताल कर रहे हैं। वहाँ पे और कई सारे लोग हैं, काकरोच जनता पार्टी के बहुत सारे वहाँ लोग हैं जो वहाँ पे हैं, लेकिन वो लोग बस खाली प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सोनम वांगचुक जी भूख हड़ताल का मतलब बेसिकली ये होता है कि वो बिना कुछ खाए अपना बात, आमरण अनशन जिसको बोलते हैं, कि बिना कुछ खाए पिए वो अपना बात रखते हैं, सरकार को बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसी को हम लोग भूख हड़ताल कहते हैं। तो इनका मुख्य मांग हम आपसे बताते हैं कि इनका ये किस मुद्दे को लेके जो है ये भूख हड़ताल किए हुए हैं। तो सबसे पहला मुद्दा है लद्दाख के लिए संवैधानिक सुरक्षा। अब लद्दाख के लिए संवैधानिक सुरक्षा में सबसे बड़ी बात यह है कि ये लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। दूसरी चीज़ है, इनको छठी अनुसूची में शामिल करने की बात कर रहे हैं कि लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल कर दिया जाए। और ये जो भारत में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए ये भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, जिससे कि भविष्य में आने वाले टाइम में पेपर लीक ना हो। इसको लेके ये जो है लगातार जंतर मंतर पे 18वें दिन से बैठे हुए हैं। बस हम आप लोग से यही कहेंगे कि इनका सपोर्ट करिए। और इनको जो है, इनकी स्थिति इस समय बहुत ख़राब है। आपसे हम बता दें कि जो सोनम वांगचुक जी हैं, इस समय इनकी स्थिति बहुत ख़राब है, क्योंकि 18 दिन से बिना कुछ खाए ये भूख हड़ताल किए हुए। इनका लगभग 8.5 kg के आसपास वेट घट गया है। डॉक्टरों या कुछ
मीडिया चैनल के माध्यम से पता चला कि इनका जो है अब ये 1-2 दिन 3 दिन तक मतलब ज़िंदा रह सकते हैं। तो हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि इनको जाने मत दीजिए, इनको कुछ होने मत दीजिए। आप लोग जाइए, उनसे बात करिए, आप सरकार में हैं, आपका भी कुछ कर्तव्य है कि सरकार हैं, अब वो आप शांतिपूर्ण तरीके से भूख हड़ताल कर रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, तो आप जाइए, उनसे बात करिए, उनका जो मुद्दा है उस पर निष्कर्ष निकालने की कोशिश करिए। लेकिन आप जिद बना के या सरकार हट करके ना बैठे। ये भारत जो है लोकतांत्रिक देश है, यहाँ अपना बात कहने का, अपना बात जो है रखने का हर व्यक्ति को अधिकार है। ऐसे ही सोनम वांगचुक जी भी हड़ताल कर रहे हैं। आपको पता है कि सोनम वांगचुक जी पहले ऐसे व्यक्ति नहीं है जो भूख हड़ताल कर रहे हैं। इसकी शुरुआत हमारे जो महात्मा गांधी जी कर चुके हैं, तो ये उन्हीं की जो है रास्ते में चल रहे हैं। तो आप सरकार, आपसे मैं निवेदन करता हूँ, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, अन्य मंत्री, आप सभी से निवेदन है कि आप लोग इनकी बात सुनिए, इनको कुछ होने मत दीजिए और जाइए, इनसे बात करिए, इनका समझिए कि इनका मुद्दा क्या है, ताकि ये हमारे इतने जो बड़े मतलब शख्सियत हैं और इनसे जो कई भारत के कितने युवा हैं जो इनसे प्रेरणा लेंगे, प्रेरित हो रहे हैं, उनको उनके बीच से जाने मत दीजिए। और हम जो है सरकार से ये कह रहे हैं कि आप सरकार में आप हठी मत बनिए। लोकतंत्र है ये जो है लोकतंत्र है, यहाँ तानाशाही मत चलाइए। आप लोग जो है अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए कम से कम अकाउंटेबिलिटी तो लीजिए। कोई चीज़ है तो आप लोग अकाउंटेबिलिटी लीजिए, किसी को समझाइए। आप लोग बात नहीं करते हैं तो आप लोग से बस यही निवेदन है। भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं, आप लोग से यही निवेदन है कि आप लोग उनसे जाइए, बात करिए और उनको जो है सही सलामत फिर उनको ना जाएं, ताकि उनको कुछ हो ना पाए। बस हम आप लोग से यही रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगली बार वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।